दो तीन दिन पहले हमने आई की डिजीज़ के हवाले से ग्लाकोमा यानी कि काले मोतिये का तारुफ हासिल किया था और इस बात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी कि काला मोतिया क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप हैं और ये इंसान को बीनाई से कैसे महरूम कर देता है। द सिम्टम्स ऑफ ग्लाकोमा। आज हम इस बात से अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि ग्लाकोमा की अलामात क्या होती हैं। चूँकि हमारे जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे स्टूडेंट्स में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं नए स्टूडेंट्स आते हैं और उनको माने का नहीं पता होता। तो चूँकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक उर्दू मीडियम करके आए हैं और इंग्लिश मीडियम का अंदाज़ा नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम ही मैट्रिक करके आए हैं लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ वाकफ़ियत नहीं है। तो हमने बहुत शुरू में और उसके बाद कई मरतबा इस बात का इज़हार किया है कि साइंस एंड सिम्टम्स दोनों का मतलब है अलामात। साइंस वो अलामात होती हैं जो डॉक्टर अपने मरीज़ में चेक करता है, अपने मरीज़ में देखता है, और सिम्टम वो अलामात होती हैं जो मरीज़ को महसूस होती हैं और अपनी बीमारी के हवाले से डॉक्टर को बताता है। साइंस एंड सिम्टम। साइन डॉक्टर देखता है, सिम्टम मरीज़ बताता है। पीपल वांट टू नो व्हाट द अर्ली वार्निंग सिम्टम्स ऑफ ग्लाकोमा आर। लोग ये बात जानना चाहते हैं कि ग्लाकोमा की इब्तदाई अलामात कौन सी हो सकती हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट, मसला ये है, फॉर सम टाइप्स ऑफ ग्लाकोमा की कुछ किस्में ऐसी हैं, दे आर नॉट एनी अर्ली वार्निंग सिम्टम्स, जो कि आम तौर पर इब्तदाई तौर पर कोई ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर नहीं करते हैं। और हम पाकिस्तानी भी ऐसे हैं, जब तक हमें तकलीफ़ से टोटली वास्ता ना पड़े हम भी अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं और डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। और हमारे गली मोहल्लों में बैठे हुए क्वैक्स, जिन लोगों ने 2-4 दिन किसी मेडिकल स्टोर पे काम किया या 2-4 दिन किसी अनएजुकेटेड क्वैक के पास ही काम किया और अपने मोहल्ले के डॉक्टर बन के बैठ गए, उनके पास जाके अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं और अतायत के हाथ चढ़ जाते हैं। एंड चेंजेस टू विजन कैन हैपन ग्रेजुअली। शुरू में अंदाज़ा नहीं होता हमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़र के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सो द सिम्टम्स आर इजी टू मिस, लिहाजा हम इब्तदाई अलामात जो हैं वो मिस कर जाते हैं। बिकॉज मैनी पीपल विद ओपन एंगल ग्लाकोमा डू नॉट हैव एनी नोटिसेबल सिम्टम्स। आप देखेंगे कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था उस दिन कि ओपन एंगल ग्लाकोमा आम तौर पर इब्तदाई तौर पर कोई अलामात नहीं देता और कोई तकलीफ़ नहीं देता, जिसकी वजह से मरीज़ जो है इसकी फ़िक्र इसको लाहक नहीं होती और मरीज़ जो है वो बीनाई खोने की तरफ चल पड़ता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव रूटीन आई एग्ज़ाम्स टू डिटेक्ट दिस डिज़ीज़ इन इट्स अर्लियर स्टेजेस। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए
और अंधेपन के करीब या जाने से पहले या अंधेपन का शिकार होने से पहले हम लोग अपनी आँखों का मुआयना 40 साल की उम्र के बाद रेगुलरली करवाएं। अगर हमारी आँखों में कोई चेंजेस, कोई तब्दीलियाँ बीमारी के हवाले से आ रही हैं तो डॉक्टर उसको अर्ली ही नोटिस करके आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। ग्लाइकोमा डैमेज इज़ इरिवर्सिबल। जो नुकसान काले मोतिये की वजह से हो जाता है वो नुकसान बावजूद ऑपरेशन के, बावजूद दवाइयों के, बावजूद आई ड्रॉप्स के वो नुकसान वापस नहीं आता। सो यू नीड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। लिहाजा आपको टोटली अंधेपन से बचने के लिए अपनी आँखों का बहुत जल्द मुआयना करवा लेना चाहिए। क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा हैज़ मोर सीवियर सिम्टम्स। क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा जो होता है वो बहुत शदीद अलामात ज़ाहिर करता है। दैट टेंड टू कम ऑन सडनली, जो अचानक ही वाक़या हो जाती हैं। विद एनी टाइप यू मे एक्सपीरियंस। किसी भी तरह का ग्लाइकोमा हो, आपको आँख में दर्द या आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। आँख में प्रेशर महसूस होता है और आँख में दर्द होता है, और इसका दर्द बाज़-औक़ात इतना सीवियर होता है कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और आपको नौज़िया और वॉमिटिंग शुरू हो सकता है। हेडेक, सर दर्द होती है। रेनबो कलर्ड हालोज अराउंड लाइट। आप अगर लाइट की तरफ देखेंगे तो आपको रेनबो की तरह, रेनबो क्या होती है? कौसे कज़ा, बारिश के बाद कभी देखी है आसमान पे? उसकी तरह के 7 रंगों की लाइट नज़र आती है। आपकी विजन नॉर्मल नहीं रहती है। लो विजन, आपकी नज़र कम हो जाती है। ब्लर्ड विजन, आपकी नज़र धुंधली हो जाती है। नैरोड विजन, नैरोड विजन। टनल विजन, टनल विजन, टनल किसे कहते हैं? टनल किसे कहते हैं? गार को, गार को ज़ेर ज़मीन रास्ते बने होते हैं ना, उन्हें टनल बोलते हैं। तो वो आपको जितनी चौड़ी या जितनी चौड़ाई में वो गार होगी उससे बाहर आपको नज़र नहीं आता, आपकी नज़र महदूद हो जाती है। तो कहता है कि आपकी नज़र महदूद हो जाती है, टनल विजन हो जाती है। जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि आपकी विजन का दायरा कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, विजुअल फील्ड लॉस हो जाता है, और उसकी मिसाल आप एक महदूद गार की तरह की दे सकते हैं। गार कहते हैं, या उसे ज़ेर ज़मीन रास्ते को क्या कहते हैं? सुरंग, सुरंग, सुरंग। अगर आपको अल्लाह ताला नसीब करे मदीना और मक्के में जाने तो आपको वहाँ पे अक्सर टनल से गुजरना पड़ता है, और उन टनल्स के अंदर कई मील तक हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 मील तक वो टनल्स बनी हुई हैं। उन्होंने उसको एसी कर दिया है। ठीक है, आप जो बस पे तो लोग हज करने जाते ही जाते हैं ना, अपनी रहायशों से गुजर के, मिना के मैदान में अपनी रहायशों से गुजर के, रहायशों से निकल के। तो जो लोग शौकीन वहाँ पे 3-4-5 किलोमीटर का सफ़र है बैतुल्ला से ले के मिना के मस्जिद तक, तो वो सारे का सारा जो है ना उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया हाजियों के लिए, सारे का सारा एसी कर दिया। और अब बंदे जो हैं वहाँ पे जो जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है वो पैदल ही एसी का मज़ा लेते हुए अपने, एक तो पैदल का सवाब लेते हैं, दूसरा एसी का मज़ा लेते हुए जनाब वहाँ पे हज और उम्रे करते हैं। नौज़िया एंड वॉमिटिंग, नौज़िया जी का ख़राब होना। रेड आइज़, आँख बाज़-औक़ात सुर्ख हो जाती है। काजेज़ ऑफ ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा कैन अकर विदाउट एनी काज। काला मोतिया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी काज के हो सकता है। बट मैनी फैक्टर्स कैन इफ़ेक्ट इट, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स इज़ इंट्राकुलर आई प्रेशर। इंट्राकुलर आई प्रेशर, आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है। योर आइज प्रोड्यूस अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर दैट नरिशेस देम। आपकी आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस पिछली गुफ्तगू में भी, जो कि नरिशेस इट, इसको नरिशेस देम, इसको बढ़ा देता है। किसको? ग्लाइकोमा को। दिस लिक्विड फ्लोज थ्रू योर प्यूपल टू द फ्रंट ऑफ योर आई। ये जो लिक्विड होता है आपकी आँख के सामने वाले हिस्से में सप्लाई होता है, बहता है। थ्रू योर प्यूपल, आपकी
आपकी पुतली के ज़रिए। इन अ हेल्दी आई द फ्लूइड लीव्स थ्रू द ड्रेनेज कैनाल्स लोकेटेड बिटवीन योर आइरस एंड कॉर्निया। आमतौर पर यह आपकी कॉर्निया और ड्रेनेज कैनाल के साथ द फ्लूइड लीव्स थ्रू द ड्रेनेज कैनाल्स, ये निकलता है ड्रेनेज कैनाल में से, लोकेटेड बिटवीन योर आइरस एंड कॉर्निया, जो कि आपके आइरस और कॉर्निया के दरमियान में वाक़ होता है। ड्रेनेज कैनाल्स नहरें बनी होती हैं, नहरों की तरह रास्ता होता है जहाँ से ये ड्रेन करता है, कहाँ, आइरस और कॉर्निया के दरमियान। विद ग्लाकोमा काला मोतिया के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन योर ड्रेनेज कैनाल्स, आपकी ड्रेनेज कैनाल के अंदर रुकावट बढ़ जाती है। द फ्लूइड हैज़ नो वे टू गो, वहाँ पे फ्लूइड नहीं पहुँच सकता। सो इट बिल्ड्स अप इन योर आई, फिर वो जो फ्लूइड है वो आपकी आंख के अंदर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। दिस एक्सेस फ्लूइड पुट्स प्रेशर ऑन योर आई, इवेंचुअली दिस एलिवेटेड आई प्रेशर, जिसकी वजह से आपकी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, कैन डैमेज योर ऑप्टिक नर्व, जिसका प्रेशर आपकी उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ता है जो पैगाम लेके दिमाग से आंख की तरफ आती है या आंख का पैगाम दिमाग को पहुंचाती है, उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। जितनी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है उतना विजन लॉस हो जाता है। रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लाकोमा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रिस्की होती हैं ग्लाकोमा के लिए। ग्लाकोमा कैन अफेक्ट एनीवन, ग्लाकोमा किसी वजह से भी इंक्रीज़ हो सकता है, बट द रिस्क इंक्रीजेज विद एज, लेकिन इसके ख़तरात एज के साथ, उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। पीपल हु आर ब्लैक एंड हिस्पैनिक आर मच मोर लाइकली टू गेट ग्लाकोमा दैन अदर एथनिक ग्रुप्स, दुनिया के ऊपर जो लोग रहते हैं उनमें काले ज़्यादातर, हबशी ज़्यादातर इस बीमारियों का शिकार होते हैं, या हिस्पानिया के लोग। एंड दे टेंड टू डिवेल्प दिस डिजीज़ अर्लियर इन लाइफ, और इनकी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में ही ये बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। एशियन एंड ल्यूनियट पॉपुलेशंस आर आल्सो मोर सस्पेक्टेबल टू स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ग्लाकोमा नोन एज एंगल क्लोजर ग्लाकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। एशिया के लोग और दूसरे लोग जो होते हैं वो भी ओपन क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा या एंगल क्लोजर ग्लाकोमा का शिकार हो जाते हैं। पीपल विद डायबिटीज़ आर ट्वाइस एज लाइकली टू गेट ग्लाकोमा, अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें ग्लाकोमा के चांसेस 2 गुना हो जाते हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें ग्लाकोमा के चांसेस 2 गुना हो जाते हैं। लेकिन इसकी अलामात में, इसकी वजूहात में दूसरी अलामात भी शामिल है। पहला तो ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा हो जाना, नंबर 2 ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, नंबर 3 अगर वालदैन में ग्लाकोमा है तो औलाद में आ सकता है। ठीक है, ट्रामा, चोट की वजह से, दवाइयों की वजह से, चोट की वजह से, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, कार्टिकोस्टीराइड्स की वजह से, वगैरह वगैरह इसके वजूहात का ज़्यादा सबब बनती हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लाकोमा, पैरस आई टेंडनेस और हाइपरपियोपिया फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टीराइड्स, आप कॉर्टिकोस्टीराइड्स का लंबे ज़्यादा तक इस्तेमाल करते हैं। फिर मायोपिया, करीब नज़री जिनकी कमज़ोर होती है उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर किसी और सर्जरी या चोट की वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाइपरोपिया क्या होता है ये मैं आपको पढ़ के बताऊँ।